बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक जादुई बाग हुआ करता था। यह बाग गांव के बिल्कुल किनारे पर घने पेड़ों के पीछे छिपा हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि यह बाग बहुत ही खास है और इसमें एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन कोई भी यह रहस्य नहीं जानता था। बाग के बारे में यह भी कहा जाता था कि जो भी वहां जाता है उसे अनोखी शक्तियां मिलती हैं या फिर उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। गांव में एक लड़का था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। वह अक्सर गांव के बड़े बुजुर्गों से इस जादुई बाग के बारे में सुनता और उसकी कल्पनाओं में खो जाता। वह हमेशा यह सोचता कि क्या वाकई उस बाग में कुछ जादू है, क्या वहां कोई रहस्य है जिसे वह खोज सकता है। आरव ने कई बार अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात की, लेकिन सभी ने उसे मना कर दिया कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है। गांव के लोग भी उसे डराने की कोशिश करते, लेकिन आरव का मन तो जैसे ठान चुका था कि वह एक दिन उस बाग का रहस्य जरूर खोजेगा। एक दिन आरव ने साहस जुटाया और बाग की ओर चल पड़ा। वह सूरज ढलने के बाद निकला ताकि कोई उसे देख न सके। बाग के पास पहुंचने पर उसने देखा कि वहां की हरियाली सामान्य से कहीं अधिक चमकदार थी। फूल ऐसे खिल रहे थे जैसे उन्हें किसी ने सोने से सजाया हो, और हवा में एक मीठी महक थी जो उसे खींचे जा रही थी। जैसे ही आरव बाग में घुसा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पेड़ जैसे जिंदा लग रहे थे और हर पत्ता एक अलग धुन में बज रहा था। उसकी आंखों के सामने एक जादुई रोशनी का झरना बहने लगा जो आसमान से उतरकर जमीन में समा रहा था। आरव ने धीरे धीरे बाग के अंदर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे वहां की हर चीज और भी जादुई लगने लगी। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई झील पर पड़ी। वह झील बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसमें तरह तरह के रंग झिलमिला रहे थे। आरव ने झील के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। तभी झील के पानी से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो बालक? आरव चौंक गया, पर उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने जवाब दिया, मैं इस बाग का रहस्य जानने आया हूँ। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ जादुई शक्तियां छिपी हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि वह क्या है। झील से फिर आवाज आई, यह बाग वाकई जादुई है, लेकिन इसका असली रहस्य सिर्फ उसी को मिलता है जो सच्चे दिल से इसे खोजना चाहता है। तुम इस बाग में आए हो, इसका मतलब है कि तुम में वह साहस है जो इस रहस्य को जान सके। अचानक बाग की हरियाली और भी चमकने लगी। झील के पानी से एक सुनहरी किरण निकली और आरव के चारों ओर घूमने लगी। वह किरण धीरे धीरे एक अदृश्य दरवाजे की ओर ले गई जिसे पहले कोई देख नहीं सकता था। आरव ने दरवाजा खोला और उसके अंदर एक चमकदार क्रिस्टल देखा जो पूरे बाग की जादुई शक्तियों का स्रोत था। झील की आवाज ने फिर से कहा, यह क्रिस्टल तुम्हें कोई जादुई शक्ति नहीं देगा, लेकिन यह तुम्हारे भीतर छिपी सच्ची शक्ति को जागृत करेगा, तुम्हारा आत्मविश्वास और अच्छाई। असली जादू दुनिया के रहस्यों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने आप पर भरोसा करोगे और दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे, तब तुम सबसे बड़े जादू को प्राप्त करोगे। आरव ने वह क्रिस्टल अपने हाथों में उठाया और उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। वह समझ गया कि इस बाग का रहस्य किसी जादुई शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और अच्छाई में है। वह जान गया कि दुनिया में सबसे बड़ा जादू वही होता है जो इंसान के भीतर होता है, जो उसे दूसरों की मदद करने, अपने डर को हराने और नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है। आरव ने बाग से बाहर आकर अपने गांव वालों को सब कुछ बताया। लोग उसके साहस और समझदारी से प्रभावित हुए। अब गांव के लोग बाग को डरावना नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक जगह मानने लगे। आरव ने अपने अनुभव से यह सीखा कि असली जादू किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच, नियत और कर्मों में छिपा होता है। नतीजा, जादुई बाग का रहस्य यह था कि जादू हमारे भीतर होता है। आरव ने अपने साहस, आत्मविश्वास और अच्छाई के बल पर यह रहस्य खोज निकाला। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली जादू वही है जो हमें खुद पर विश्वास करने और दुनिया में अच्छा करने की शक्ति देता है।